हेलो नमस्कार, द हुक टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कन्या राशि के लिए यानी वर्गोस के लिए नवंबर 2021 का जो महीना है वो कैसा रहेगा उनकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ हम स्पेसिफिक रीडिंग कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की। देखेंगे कि नवंबर के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। कन्या राशि किस तरीके से आप उन्हें डील करें तो आपके लिए बेहतरी होगी। एंड क्या इवेंट पॉसिबली आपकी लाइफ में होंगे, क्या फीलिंग्स आपके पार्टनर के आपकी तरफ रहेंगे इस महीने, एक मेजर जो फीलिंग होगी, और क्या आपकी फीलिंग्स रहेंगी उनकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, वो हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। लेकिन गाइज एज ये एक जनरल रीडिंग है, हर मैसेज आपसे डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उन्हीं को लीजिएगा और बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। अपनी लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजन आप इन जनरल रीडिंग्स को ध्यान में रख के ना लें तो ही अच्छा है, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर कन्या राशि। देखते हैं कि आपके लिए कन्या राशि, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो यहाँ पे मैं रोमांस एंजल से अपने हैंडमेड कार्ड्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ। इनसे देखेंगे हम 3 कार्ड्स पुल करेंगे और देखेंगे कि नवंबर में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज जो हैं वो क्या रहेंगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर कन्या राशि। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो है सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं उसमें अगर आप कुछ भी थोड़े बहुत भी कंफ्यूज्ड हैं तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी पर्सन है आपके, वो आपके सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्ट्रिप्ड यू रोमांटिक फीलिंग। सो हो सकता है कि अभी तक आप सिंगल हैं कन्या राशि और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, या मैं बहुत लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, क्योंकि नवंबर के भी काफ़ी 10 दिन निकल गए हैं जब ये रीडिंग हो रही है, और हो सकता है आप और भी लेट देखें इस रीडिंग को। सो बेसिकली ये पर्सन जो है वो आपसे नवंबर में या तो मिल चुका है या पहले से ही आप इसे जानते हैं। इसकी एनर्जीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे सेपरेशन है, सो हो सकता है कि ये एक बहुत लंबे सेपरेशन के बाद आपकी लाइफ में आए, ठीक है, और नए तरीके से आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है उनका एंट्री हो। यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स भी आ रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़े या सेपरेशन की वाइब्स आ रही है कन्या राशि आपके पार्टनर से आपकी। लेकिन बिकॉज ये दोनों कार्ड्स इतने खूबसूरत हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये सेपरेशन नवंबर के पहले आ जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फिर ये आपको वापस से पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएंगे और एक सोलमेट कनेक्शन आप इनके साथ फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन में आप ऑलरेडी हैं, बहुत पॉजिटिव भी रहेंगे, लेकिन नवंबर एंड में आपका कुछ लड़ाई झगड़ा या सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स को, जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं उसको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ सकती, बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहले कौन सा कार्ड आया। तो डेफिनेटली ये कार्ड लास्ट में आया है, तो हो सकता है नवंबर लास्ट में आपके कोई लड़ाई झगड़े हो जाए अपने पर्सन से। हम आगे देखेंगे क्यों हो सकते हैं, कैसे आप इन्हें रोक सकते हैं, लेकिन ये मुझे वाइब्स आपके लिए आ रही हैं कन्या राशि यहाँ पे। ऑलराइट, तो अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप लीजिएगा, लेकिन कुछ भी हो यस, यहाँ पे एक और वाइब्स मुझे आ रही है और वो ये है कि हो सकता है आपने अपने एक्स से ब्रेकअप कर लिया है, आप किसी रिलेशनशिप से निकल गए हैं कन्या राशि, और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपका सोलमेट है। ऑफ कोर्स यस, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसे आप जानते तो हैं लेकिन अभी तक आप रिलेशनशिप में नहीं थे, कंफ्यूज थे कि इस पर्सन से मैं इतनी बात क्यों करता हूँ या करती हूँ, इससे क्यों अटैचमेंट्स हो रहे हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज वो आपका सोलमेट है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं कन्या राशि क्या इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे नवंबर 2021 में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। डेविल, आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो मैरिड हैं और किसी कार्मिक को डील कर रहे हैं शायद। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। हर्मिट है यहाँ पे, यस।
एज ग्रुप आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा हो। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। ऑलराइट, देखिए जो मुझे सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टोरी यहाँ पे नज़र आ रही है कन्या राशि, वो डेफिनेटली यही है कि क्योंकि बॉटम में 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। एक पर्सन जो कि आपका मैरिड पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है, या एक जिसके साथ अभी तक आप डील कर रहे थे, ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप लंबे समय से डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपका कामिक है, एंड इसकी वाइब्स जो हैं वो नेगेटिव रहेंगी नवंबर के महीने में आपके लिए। ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, ये आपके रिलेशनशिप में आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकता है। मुझे लगता है कि इस वजह से आपके बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कन्या राशि इस पर्सन के साथ, एंड ये लड़ाई झगड़े आपको हर्मिट एनर्जी में ले जा सकते हैं, जहाँ आप सोच रहे हैं कि ये रिश्ता आपको क्या दे रहा है, या ये रिश्ते में आप क्यों हैं, आप इतना सब कुछ क्यों सह रहे हैं। ये फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि लव रीडिंग में डेविल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो मैरिड हैं अगर, तो ये कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि डेविल इज कार्मिक पार्टनर बेसिकली, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो बंधे हुए हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपके एक्स हैं जिनसे आपने अभी तक डील किया है, और आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव सेंस पे एंड नहीं हो रहा है या नहीं चल रहा है। फिर मुझे लगता है कि आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस पे कोई पर्सन है जो कि शायद आपसे उम्र में छोटा है, ठीक है। वो पर्सन आपके साथ एक अच्छा समय स्पेंड कर सकता है, या आपको इस खराब सिचुएशन से हील कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ही इज़ योर सोलमेट और शी इज़ योर सोलमेट, एंड ये पर्सन है जिससे आपका सेपरेशन है। और क्योंकि ये न्यू लव आ रहा है, सो हो सकता है ये नया लव नहीं बल्कि एक नए तरीके की फ्रेंडशिप हो, जो कि आपको हील कर रही है आपके पास्ट खराब एक्सपीरियंस से, ठीक है। दूसरी स्टोरी लाइन, ये एक स्टोरी लाइन थी। दूसरी स्टोरी लाइन ये हो सकती है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई पर्सन आया है, ठीक है, और आपका और उनका कुछ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी कोई कमिटमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हो सकता है आप अपने आप से थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपके मन में थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर के कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है इस रिश्ते के लिए। लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है, और आपको जो है वो वर्क प्लेस से डेफिनेटली आप कनेक्टेड हो सकते हैं, या कुछ फाइनेंशियल मैटर्स में आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं इस पर्सन से। थोड़ा सा क्लैरिफायर देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और मैसेज इवेंट आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। एट ऑफ सोर्ड्स है, यस। कोई तो है जो कि ऐसे रिश्ते में है कन्या राशि जो कि बंधावा है या खुश नहीं है रिश्ते में, स्टकनेस है रिश्ते में आपके, या नवंबर में ऐसी एक फेज आ सकती है जहां आप स्टक फील करें। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, आप एक्शन लेंगे, आप क्लैरिटी मांगेंगे, आप कमिटमेंट मांगेंगे अपने पर्सन से नवंबर में। और मुझे लगता है कि अगर सेकंड स्टोरी लाइन आपसे मैच करती है कि आप एक नए रिलेशनशिप में आए जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं और सब कुछ ठीक है ना, सोच रहे हैं आप, बस कंफ्यूज्ड हैं और फिजिकल अट्रैक्शन है और आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई पर्सन मिला है, तो वो आपको जस्टिस देगा भी। और अगर फर्स्ट स्टोरी लाइन है तो डेफिनेटली ये जो कार्मिक आपके साथ टॉक्सिसिटी चल रही है, इसमें कोई पर्सन आपको जस्टिस दे के आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो ये जो नया पर्सन है ये बेसिकली आपको बहुत स्टॉक कर रहा है, रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क करना चाहता है, और जब भी आपको ज़रूरत होती है ये आपके पास इर्द गिर्द ही मिलता है, तो आपको इससे काफ़ी अटैचमेंट फील हो सकता है नवंबर में, क्योंकि ये पर्सन जो है उसकी एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट फील करवाती हैं बेसिकली, और नवंबर में आपको लगेगा कि वो प्रोटेक्शन दे रहा है आपको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग रहेगी। नवंबर के महीने में वो पर्सन आपसे क्या फील करेंगे।
डेथ। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप और आपके पर्सन जो है वो गुजर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया। तो ये पर्सन जो है वो भी स्टक फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। वो कंट्रोल नहीं कर पाते आपको, या उनको भी सेम फीलिंग आती है जैसी आपको आती है कि चीज़ें खराब हो रही है, उन्हें किस तरीके से ठीक किया जाए। से यहाँ स्ट्रेंथ भी है। सिंह राशि के भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव नहीं है। वो भी स्टक फील करते हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। अगर आप एक सेपरेशन में हैं तो आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और बहुत स्टक हैं। यस, एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। उनके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मेरे ख्याल से आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, ठीक है, और आप इसके पास वापस नहीं जा रहे हैं। आप बहुत करेज दिखा रहे हैं, अपने आप को बहुत होल्ड ऑन कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के पास नहीं जाएं। तो इनको वो फीलिंग जो है वो आ रही है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। 8 ऑफ कप्स, यस, मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है वो खुश नहीं है आपसे दूर होके। अगर आप किसी सेपरेशन में हैं तो एक ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ पे पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं और इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ या कोई करियर अपॉर्चुनिटी के लिए आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए हों शायद। और ये पर्सन आपको डेफिनेटली नवंबर में बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत स्टक फील करने वाले हैं। इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपके पास आना चाहते हैं लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्होंने करेजफुली रोक रखा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो है एंड हो जाए आपकी और ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी आ गई है। सो नाइट ऑफ कप्स इस कोई पर्सन आपकी तरफ आकर के आपको एक ऑफर दे रहा है। तो ये पर्सन या तो सोच ही रहे हैं आपके पास आने की, या 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। नाउ देखते हैं आपकी क्या फीलिंग है इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए। सो वो मैं देखूंगी प्लेइंग कार्ड से। एक सेकेंड। ओके, सो देखते हैं कन्या राशि की आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। सॉरी, आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। मेरे व्यूवर्स नवंबर में क्या फील करने वाले हैं। ओके, कोई तो है यहाँ पे जिससे ये रीडिंग बहुत मैच हो रही है और वो बहुत गालियाँ दे रहा है शायद। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम एंड गाइड मी। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं कन्या राशि के लोग, उनकी क्या फीलिंग रहेगी अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पर्सन के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल है। मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में कोई 2 ऑप्शन है, ठीक है, और डेफिनेटली आप उसमें थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं। आप सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या शायद आपकी फीलिंग यही है कि आप कैसे बैलेंस करें इन दोनों सिचुएशन को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के तले आप दबे हुए हैं, ठीक है। और अगेन या तो इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को हर्ट किया है और आपका ध्यान कहीं और देना पड़ा आपको। लेकिन यहाँ कुछ अगेन 22 222 आपको बहुत दिख सकता है। यहाँ 22 बहुत आ रहा है। 2 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एंड कोई 2 चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि साथ साथ चल रही है ना। मुझे थोड़ा सा करियर और पर्सनल लाइफ में ज़्यादा मेरा वो जा रहा है एनर्जी। फिर भी कोई भी 2 चीज़ें हो सकती है यहाँ पे क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन आपके ऊपर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस का बोझ है और आप वही सोचते रहते हैं। और 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। इट इज़ लाइक आपने कुछ अचीव किया है रिसेंटली, लेकिन ये पर्सन शायद उस अचीवमेंट में आपके पास नहीं थे और शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, दूरी है, या तो आपके दिल की दूरी बता रहा है ये। 8 ऑफ कप्स यहाँ भी है, 8 ऑफ कप्स वहाँ भी है। तो हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया या इस पर्सन ने मूव ऑन किया है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे थे। 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपके लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, आपकी दूरियों के ऊपर, शायद टाइम नहीं दे पाए या कुछ और। वाई 5 ऑफ सोर्ड्स हियर, लेट्स चेक। फूल, यस। तो कोई नया पर्सन, कोई ऐसा भी हो सकता है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स आपने कर ली या आपने कुछ इन्हें बिना बताए कर लिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो एक नई शुरुआत को एक्सेप्ट नहीं कर पाए या उनसे छुपाया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
तो उसकी वजह से आप यही सोचते हैं कि इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ये पर्सन आपको कभी नहीं समझेंगे, या हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ के एक न्यू बिगनिंग कर ली है और इसलिए भी आप इनसे खासे नाराज़ हैं कि मैं क्यों जाऊं जब ये पर्सन मेरी तरफ नहीं आना चाहता या आना चाहती है ना। तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आपकी लग रही है नवंबर में, एंड साफ साफ यहाँ सेपरेशन के वाइब्स आ रहे हैं, आप दोनों की एनर्जी ये बता रही है, क्योंकि वो मिसिंग एनर्जी में है, वो उनके भी 8 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बता रहा है कि कोई पर्सन जा रहा है ना। और आपकी भी सेम एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की। बहुत एक्सपेक्टेशंस था तो आपने उस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, या हो सकता है उन्होंने कर लिया क्योंकि आपको उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन था। तो आप वही सब सोच रहे हैं यहाँ पे कि दूरियां बहुत ज़्यादा हैं और क्यों लड़ाई हुई आपकी, क्यों ये डिस्टेंस बढ़ा। कोई 2 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप बैलेंस कैसे करेंगे ये सोच रहे हैं आप एक न्यू बिगनिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ फूल की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ फूल आ गया है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से दूर जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। नवंबर में आप इसकी तरफ आने का नहीं सोच रहे हैं, बट आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ मिसिंग कोई एनर्जी नहीं आ रही है आपके केस में गाइज, ठीक है। आपकी एनर्जीज नहीं आ रही है मिसिंग की, जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगी आपको। नाउ देखते हैं हम कुछ और मिलता है क्या, और क्या सब हो सकता है आपकी लव लाइफ में कन्या राशि। सो यहाँ हैंडमेड कार्ड से देखते हैं और क्या सब हो सकता है आपकी लाइफ में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो वी हैव ओपन अ फर्म फाउंडेशन। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मैसेज हैं यहाँ। कुछ लोगों का डेफिनेटली एक फर्म फाउंडेशन हो सकता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली 10 to 20% ही होंगे, वो कम परसेंटेज में दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके पास दोबारा वापस आ सकते हैं नवंबर के महीने में, बहुत चांसेस हैं। या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है और वो आपके साथ एक नए फाउंडेशन की नींव रख रहा है। सक्सेस है, क्लैरिटी ऑफ बैटल। तो यस, यहाँ पे कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी आपकी अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनमें। एक्सीलरेटेड मोशन, आपकी लाइफ में कोई सक्सेस है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा कि आपने कुछ सक्सेस अचीव की है, आपको कुछ अचीवमेंट मिला है जिसमें वो पर्सन साथ नहीं थे आपके, तो जो लोग थे उनके साथ आप खुश हैं। ड्रीम्स कम ट्रू, यस, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, हो सकता है पर्सन आए वही आपकी विश हो। कंट्रोल, अगेन डेविल एनर्जी, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश या तो आपकी तरफ से की गई है रिलेशनशिप को, या ये कर रहे हैं। लास्टली वी हैव स्प्रेड विंग वेटिंग गेम्स। तो यहाँ पे किसी को वेट भी करना पड़ सकता है नवंबर में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन चल रहा है और वेटिंग एनर्जी है, कोई भी मूव नहीं ले रहा है आगे, लेकिन पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लग रहा है कोई तो अपनी लाइफ में किसी पुराने रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, अगेन 2, 2, 1, 8, 8 आपके काफ़ी रिपीटेटिव नंबर आए हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों का साइन जो है वो कन्या हो सकता है, या आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स को मिरर कर रहे हैं, शायद कन्या राशि यहाँ पे, ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी आप में से किसी की हो सकती है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। तो यस, कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं या मैरिज करना चाहते हैं, या मैरिज से रिलेटेड कोई इशू में हो सकते हैं। 4th चक्रा, आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन होगा नवंबर के महीने में। हो सकता है आपके पास्ट पार्टनर के लिए हो सकता है नए पार्टनर के लिए हो। गार्डन एंड द गेट, किसी को तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है नवंबर में कन्या राशि, लेकिन आपको लग रहा है कि पास्ट इतना खराब था तो अब नए डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं। मैजिशियन इन द मिरर, देखिए मैंने आपको पहले कह दिया था यहाँ मिरर हो रही है, तो आप दोनों के थॉट्स, आप दोनों की सोच जो है वो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वैसा ही वो सोच रहे हैं। हैप्पी फैमिली, हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी कहानी हो कि आप एक रिलेशनशिप में थे, वो उसमें सेपरेशन आ गया, अब आपकी फैमिली जो है वो आपको किसी से मिलवा रही है, या शादी की बात चल रही है आपके रिलेशनशिप की, और उससे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है एक नए पर्सन के साथ, द थिंकिंग मैन। लेकिन कोई पर्सन है आपकी लाइफ में कन्या राशि जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एंड अगेन यहाँ पे मुझे वाइब्स आए हैं कि कुछ फाइनेंशियल मैटर्स आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लव लाइफ के। ऑलराइट, नाउ हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या रहेगा नवंबर में, ठीक है। क्या आप किसी नए पर्सन के साथ मूव ऑन कर पाएंगे, क्या यही पर्सन आपकी तरफ आ जाएगा, या वो सैडनेस सेपरेशन की ही रहेगी नवंबर एंड में भी, ये हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं,
प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। हेयर एंड नाउ। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप जो शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे अब तक, मुझे लगता है नवंबर एंड में आप उन सब चीज़ों से निकल जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगी कि आपको आज में खुश रहना है, ठीक है। और आप अपने आज को अच्छा बनाने के लिए जो है वो प्रयत्नशील रहेंगे या आगे बढ़ेंगे कि आप आज में कैसे खुश रह सकते हैं। अब आप कमिटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फ्यूचर में पापा मम्मी मानेंगे या नहीं मानेंगे, इनके बारे में ना सोच करके आप जो आपको आज में खुश रख रहा है उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने को तैयार हो जाएंगे यहाँ पे कन्या राशि, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या पास्ट में क्या हुआ था, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो नवंबर एंड तक आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नाउ देखते हैं आपके लिए एडवाइसेस क्या हैं हमारे पास कन्या राशि, क्या एडवाइसेस आपको फॉलो करनी चाहिए नवंबर 2021 में। सो वी हैव इल्यूमिनेशन। सो डेफिनेटली आपको अगेन 2 नंबर गाइज, यहाँ पे 2 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, बार बार एक ही नंबर आ रहा है। इल्यूमिनेशन आपको यही कह रहा है कि थोड़ा बहुत अपने आसपास की एनर्जीज़ को इल्यूमिनेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप अंधकार में भी एक लाइट देख पाएँ, ठीक है। कोशिश कीजिए आप दूसरे सोर्सेस, रिसोर्सेज ढूंढ पाएँ। इनर ट्रूथ, अपने आप से सच बोलिए, ठीक है। आप इस रिश्ते में क्यों हैं, क्या चाहते हैं, आपकी क्या गलती है, सामने वाले की क्या गलती है, वो कैसे करता कि आप ठीक रहते, ये सारे सच आपको अपने बोलने पड़ेंगे। इन्फिनिट ब्लेसिंग्स, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ गुड न्यूज़ जरूर आएगी। वहाँ पे भी आपकी विश कम ट्रूथ का कार्ड था, तो लव लाइफ में आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूजन, और जहाँ भी डाउट हो वहाँ पे आपको अपने इंट्यूजन की सुननी है। सो यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 30, नंबर 46, 1, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 23, नंबर 11, नंबर 38 एंड नंबर 53 या 8 या 17 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो यही मैसेजेस मुझे आपके लिए मिल रहे हैं कन्या राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।